कितनी आत्मविश्वास वाली है। सबको इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं, बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। कार के परखच्चे उड़ गए, पुर्जा पुर्जा होकर वो सड़क पर बिखर गई है। हाल ये है कि पहचानना मुश्किल हो रहा है कि ये कौन सी कार है। खबर ये भी है कि इस हादसे में कार में बैठे तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। सड़क पर पुर्जा पुर्जा होकर बिखरी हुई कार की ये तस्वीरें कोटपुतली से आई है। बताया जा रहा है कि 3 लोग इस कार में सवार होकर दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे थे। कपरपुरा के पास तेज रफ्तार की वजह से कार बेकाबू हो गई और वो दूसरी लेन में चली गई। इसी दौरान ये कार सामने से आ रहे एक टैंकर से टकरा गई। टैंकर से इस कार की इतनी तेज टक्कर हुई कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे तीनों लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही पुलिस वालों की एक टीम मौके पर पहुंच गई थी और तीनों की बॉडी को कार के अंदर से निकालकर अस्पताल ले गई। मोटरसाइकिल से निकल रही आग की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही। एक शख्स आग बुझाने के लिए उस पर मिट्टी तो डाल रहा है, लेकिन आग बुझने की जगह धधकती जा रही है। मोटरसाइकिल में आग की ये तस्वीरें भरतपुर के कामा कस्बे की हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक के सामने वाली गली में बाइक रिपेयरिंग सेंटर पर इस बाइक में आग लग गई थी। ये आग उस वक्त लगी जब सर्विस सेंटर वाले इस बाइक को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक बाइक में लगी आग से मौके पर मौजूद लोग घबरा गए और बाइक को वहीं छोड़कर लोग दूर हट गए। मोटरसाइकिल से आग निकलते देख उसे ठीक कर रहे एक शख्स ने बाइक को दुकान से बाहर निकालकर एक तरफ खड़ा किया और फिर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मोटरसाइकिल में आग लगी होगी। बीकानेर में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बारिश की वजह से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। शहर के कई क्षेत्रों में जल जमाव की वजह से आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। शहर के कोर्ट गेट पर ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी बह रही हो। वहीं नगर निगम के बाहर भी घुटनों तक पानी जमा हो गया है। उधर जल जमाव की वजह से जूनागढ़ से सुरसागर झील की ओर जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शहर के सभी निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर शहर में देर रात आई तेज बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी गई है और आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे जो ये जूनागढ़ किला है, ऐतिहासिक जूनागढ़ किला है और सुरसागर झील है, उसकी सड़क पर जो है वो पानी अभी तक जाम है और जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ डटे हुए हैं और जो पानी है उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जेसीबी भी लगाई गई है, लेकिन शहर के निचले इलाकों में अच्छी बारिश आने के कारण से पानी जो है वो भरता कई क्षेत्रों में भर गया है। डूंगरपुर पुलिस जब इस शिक्षक के कमरे पर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। इसके पास न केवल 12,17,000 रुपए कैश बरामद हुए, इस बात का भी खुलासा हुआ कि वो 26 सितंबर को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में सेटिंग कर डमी कैंडिडेट बिठाने की फिराक में था। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि पीठ कस्बे के भोलेनाथ कॉम्प्लेक्स में किराए पर रह रहे बाड़मेर के शिक्षक भंवरलाल जाट सेटिंग के चक्कर में हैं। इसी खबर पर पुलिस ने जब यहां दबिश दी तो शिक्षक के कमरे से 12,17,000 रुपए नकद मिले, साथ ही कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले जिससे आशंका जताई जा रही है कि वो रीट की परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स बिठाने वाला था। आरोपी शिक्षक 84 विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डूका में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कड़वा सफलता में कार्यरत है। खास बात यह है कि इस स्कूल में भी रीट परीक्षा का सेंटर है। ये भी खबर मिली है कि आरोपी शिक्षक रीट परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बैठाने के नाम पर लोगों से पैसे भी ले चुका है। पुलिस को मौके से 8 फर्जी आधार कार्ड और ब्लैंक चेक भी मिले हैं। मौके से उक्त राशि और सारे दस्तावेज जब्त किए गए हैं और मास्टर भंवरलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। इसे और भी खुलासे होने की संभावना है। बीच सड़क पर काले और सफेद सांडों के बीच संग्राम चरम पर है। दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत का जोर दिखाने में लगे हैं। कभी एक दूसरे को पीछे धकेलता है तो कभी दूसरा पहले वाले को। इस दौरान काला सांड सफेद सांड पर भारी पड़ जाता है और सफेद सांड को मैदान छोड़ना पड़ता है। हालांकि उसके यूं मैदान छोड़कर भागने की वजह से पास खड़ी एक बाइक गिर जाती है और एक ठेला भी पलट जाता है।
सड़क पर सांड के संग्राम की ये तस्वीर भरतपुर के कामा कस्बे की है, जहां इन दिनों आवारा पशुओं ने आतंक मचा रखा है। खास बात यह है कि यहां की सड़कों पर आजकल इन्हीं का राज चलता है। गुरुवार की शाम को भी कामा कस्बे के कोसी चौराहे पर दो सांड आपस में भिड़ गए। जिस समय इन दोनों सांडों के बीच दंगल शुरू हुआ, उस वक्त वहां लोगों की भारी भीड़ थी। इन सांडों को यूं लड़ता देख लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। कुछ लोगों ने हाथ में डंडे लेकर इन्हें भगाने की कोशिश तो शुरू की, लेकिन इनके नजदीक जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। दोनों सांड जब लड़ते लड़ते थक गए और काले सांड से डरकर भागने की कोशिश के दौरान सफेद सांड ने एक बाइक को कुचल दिया, तो वहीं पास पड़े ठेले को भी पलट दिया। इन दोनों का दंगल खत्म होने के बाद लोगों की जान में जान आई और उन्होंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। संक्रमण काल के बाद स्कूलों के खुलने का सिलसिला भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन अभी तक ऑनलाइन क्लास का दौर खत्म नहीं हो रहा है और लॉकडाउन के दौरान बच्चों में मोबाइल की जो लत लगी थी वो भी बदस्तूर जारी है। जयपुर में ऑनलाइन क्लास करने वाले पेरेंट्स का कहना है कि मजबूरी में उन्होंने अपने बच्चों के हाथों में जो मोबाइल फोन थमाया था, उससे अब उनकी परेशानी बढ़ने लगी है। दरअसल लंबे समय तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के चलते कई बच्चों को इसकी लत लग गई है। आलम यह है, बच्चे मोबाइल में पढ़ाई के साथ साथ गेम्स और वीडियो देखते रहते हैं। इस वजह से ना तो वो एक्टिव रहते हैं, ना उनका ठीक से विकास हो पा रहा है। बिल्कुल परेशानी तो होती है, बच्चे को भी होती है। बेचारा सारा टाइम एक ही जगह पे बैठा रहता है। स्कूल टाइम में स्कूल जाते थे, 4 फ्रेंड से मिलते थे तो नेचर भी अच्छी रहती थी, 4 जनों से मिलते थे तो थोड़े खुश रहते थे। अब थोड़ा सा ऐसे चुपचाप बस मोबाइल पे फुल टाइम बैठा रहता है तो मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। बिल्कुल पहले बहुत एक्टिव था, खुश भी रहता था बहुत, अब खाली मोबाइल ही लेके बैठा रहता है फुल टाइम। ये समारोह, ये लोगों की भीड़ एक बदलाव की साक्षी है, एक नई शुरुआत की गवाह है, जिसे कर दिखाया है टोंक के व्यापार संघ ने। जी हां, व्यापार संघ ने बंद पड़ी प्रजा मंडल डिस्पेंसरी को गोद लेकर उसका जीर्णोद्धार करवाया है, जिसका कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने उद्घाटन किया। साथ ही इस नेक कार्य के लिए व्यापार संघ की तारीफ भी की। ज़्यादातर इन लोगों ने खुद ही अपनी तरफ से किया है, बाकी जो भी हमारी तरफ से सहयोग है हम इनको दे रहे हैं और हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आगे भी व्यापार संघ नहीं बाकी ग्रुप्स भी आएँ और इस टाइप से जो जनता क्लिनिक का जो सरकार का कॉन्सेप्ट है उसको आगे ले जाएं। हम चाहते हैं ऐसी और भी डिस्पेंसरियाँ हैं जो अपग्रेड हों और उनमें और काम बढ़े, जैसे कि जिला चिकित्सालय और जो हायर सेंटर है उन पर लोड कम हो सके। डिस्पेंसरी की सूरत बदलते ही अब मरीज आने भी शुरू हो गए हैं। पहले जहां 5 से 10 लोग इलाज के लिए आते थे, अब 150 से 200 लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला के 1 PWM में 3 दिवसीय शहीद भगत सिंह कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बीएसएफ की 114वीं ब्रिगेड के कमांडेंट हेमंत यादव, डिप्टी कमांडेंट विनोद बड़सरा को बुलाया गया था। साथ ही यहाँ स्थानीय नेता भी आम लोगों के साथ मौजूद थे। इस कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजनकर्ताओं का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को नशे की लत लग रही है, उसी लत से दूर रखने और उन्हें खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए इस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 दिन चली इस प्रतियोगिता में 30 टीमों ने भाग लिया और सभी टीमों ने अपना अपना जोश भी दिखाया। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। घोड़ा गाड़ी लेकर सड़कों पर निकले ये लोग किसी रेस में शामिल होने नहीं आए हैं, बल्कि ये तो तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी का विरोध करने आए हैं। तेल की बड़ी कीमतों का विरोध करने के लिए घोड़ा गाड़ी के इस्तेमाल की ये तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से आई हैं। यहाँ नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया। इन लोगों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से तेल की कीमतों में आग लगी है और इस वजह से आम लोगों के लिए अब गाड़ियों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोगों के पास अब घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी का ही विकल्प बचा है। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई हंगामा न हो, इसे रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस वालों की भी तैनाती की गई थी। खास बात यह है कि घोड़ा गाड़ी पर नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार विधानसभा भी पहुंचे।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पटाखों के एक गोदाम में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि आग लगते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके से आसपास का पूरा इलाका दहल उठा। जो स्कूटर और मोटरसाइकिलें सड़क के किनारे खड़ी थी, धमाके के बाद वो भी सड़क पर गिरी नजर आई। धमाके के कुछ देर बाद कई लोग वहां पहुंचे और घायलों की मदद में जुट गए। बताया गया है कि पटाखों के इस गोदाम के अंदर भारी तादाद में पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक रखा था। I believe it is illegally stored. Transit storage है, it is not a permanent storage kind of thing for the transport company. ये भी बताया गया है कि धमाके के वक्त सड़क से कुछ लोग गुजर रहे थे, जिनमें 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही पुलिस ने गोदाम के मालिक पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां गुस्साई भीड़ ने पुलिस के सामने ही एक आदमी को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। आरोप है कि वो आदमी एक दुकानदार की हत्या करने के बाद वहां से भाग रहा था, जिसे आसपास के लोगों ने एक मकान की छत पर ही पकड़ लिया और उस पर टूट पड़े। सामने आई तस्वीर में गुस्साए लोग हत्या के आरोपी की डंडों और ईंट से पिटाई करते दिखाई दिए। वहां कुछ पुलिस वाले भी नजर आए, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही आरोपी को जमकर पीटा गया। पुलिस वालों ने जब तक गुस्साई भीड़ को वहां से हटाया, तब तक वो आदमी बुरी तरह घायल हो चुका था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। इस वारदात की जानकारी मिलते ही जिले के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके का निरीक्षण डीआईजी महोदय द्वारा, हमारे द्वारा, एसपी सिटी द्वारा, डीएम साहब द्वारा कर लिया गया है। मौके पे शांति है। बताया गया है कि आरोपी ने जिस दुकानदार को गोली मारी थी, उसकी भी अस्पताल में मौत हो गई। इस वारदात के बाद से गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दुकानदार की हत्या की वजह क्या थी। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के एक विधायक का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक असित मजूमदार का यह वीडियो मास्क बांटने के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है, उसके मुताबिक जब एक बुजुर्ग आदमी ने विधायक से मास्क लेने से इनकार किया, तो विधायक उसे थप्पड़ दिखाने लगे। केवल 4 सेकंड का ये वीडियो विधायक की फजीयत करवा रहा है। विधायक से मास्क लेने से बुजुर्ग ने पहले इनकार किया, फिर जब विधायक खुद मास्क पहनाने लगे तो उनका हाथ रोकने की कोशिश की। इसी पर विधायक आपक हो बैठे। असित मजूमदार थप्पड़ मारने ही वाले थे कि आखिरी पल में उन्होंने अपना हाथ रोक लिया। टीएमसी विधायक अपने समर्थकों के साथ लोगों को कोरोना के लिए जागरूक करने निकले थे। सड़क पर जो भी बिना मास्क के दिखा, उसे विधायक ने खुद मास्क लगाया और साथ में वायरस से होशियार रहने की अपील भी की। लेकिन जब वो कुछ लोगों के घरों तक पहुंचे तो उन्हें समझाना चुनौती बन गया। इसी दौरान ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जब एक बुजुर्ग को विधायक ने थप्पड़ दिखा दिया। हरियाणा के मेवात से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की मिट्टी ढहने से दूसरी सड़क दलदल में तब्दील हो गई। यहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को बनाने का काम चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से वहां रखी मिट्टी पानी के साथ बहकर दूसरी सड़क पर आ गई और इस वजह से वो सड़क कीचड़ से भर गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि उसमें फंसकर कई गाड़ियों के पहिए रुक गए। दलदल में फंसी इन गाड़ियों को निकालना आसान नहीं था, क्योंकि मिट्टी के दलदल में फंसी गाड़ियां टस से मस नहीं हो रही थी। कुछ लोगों ने नीचे उतरकर गाड़ियों को धक्का देने में अपनी पूरी जान लगा दी, फिर भी बात नहीं बनी। कुछ मोटरसाइकिल तो धक्का देने पर किसी तरह किनारे से निकल गयी, लेकिन ऑटो रिक्शा, कारें, ट्रैक्टर और ट्रक हिल भी नहीं पा रहे थे। वहीं पीछे से दूसरी गाड़ियों का आना जाना जारी रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ गाड़ियों की लंबी कतार लगी। बहुत देर होगी, 2-2.5 घंटे हो गए। यहाँ परेशान करती, ऑटो फंस जाता है, ट्रक फंस जाता है। बाद में पुलिस वहां पहुंची और इस समस्या को दूर करने में जुट गई। बताया गया है कि पुलिस ने उस एक्सप्रेस वे के ठेकेदार को दलदल साफ करने का निर्देश दिया, जिसके बाद मशीन की मदद से कीचड़ हटाने के साथ ही सूखी मिट्टी से दूसरा रास्ता बनाया गया और जाम में फंसी गाड़ियों को वहां से निकाला गया। पिछले साल की तरह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक बार फिर गुलदार की वजह से लोग दहशत में हैं। हालात ये है कि आधे से अधिक शहर में शाम ढलते ही जगह जगह गुलदार नजर आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले बजेटी में गुलदार ने एक बच्ची को अपना निवाला भी बना डाला था। भयावह हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड में गुलदार की वजह से कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। प्रशासन ने शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक आधे शहर में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। वैसे तो पिथौरागढ़ के 80% इलाके में गुलदार नजर आ रहे हैं, लेकिन आजकल पौड़, पबदेव, GIC रोड, बजेटी, रई और चंडाक में कर्फ्यू लगाया जा रहा है।
नाइट कर्फ्यू जो मेरे इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शंस पे अभी रात को उसको किया गया है, तो शाम 8 बजे के टाइम से मॉर्निंग तक रहेगा। आपदा प्रबंधन केंद्र का जो नंबर है उस पर भी अगर कहीं लेपर्ड साइटिंग होती है तो इमीडिएटली बताया जाने के लिए निर्देशित किया गया है, गश्त बढ़ाए जाने। यहाँ से 24 किलोमीटर के दायरे में 3 दर्जन से अधिक गुलदार सक्रिय बताए जा रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू लगाने जैसा कड़ा कदम कईयों को रास भी नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के देवास के बिलावली गांव की 95 साल की रेशम बाई इस तरह कार दौड़ाती हैं मानो कोई अनुभवी ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो। इस उम्र में उन्हें गाड़ी चलाते देख लोगों का हैरान होना लाजमी है। दरअसल कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी पोती को कार चलाते देखा तो उनका भी दिल मचल उठा। रेशम बाई ने अपने बेटों से कार चलाने की मंशा जाहिर की, कहा कि मुझे भी कार चलानी है। रेशम बाई की इस डिमांड पर बड़े बेटे ने उन्हें कई बार समझाया कि कार मत चलाओ, लेकिन जब वो नहीं मानी तो छोटे भाई सुरेश सिंह तंवर ने उन्हें ड्राइविंग सिखा दी। इससे पहले रेशम बाई परिवार के बाकी लोगों को मोबाइल चलाते देख टच स्क्रीन मोबाइल चलाना भी सीख चुकी है। अच्छा लगता है गाड़ी चलाने को, तो अच्छा लगता है। पहला बहुत बोले तो बोले कि आपको खारा कहीं करना सीखी गई थी ना, अब हम नहीं बने नहीं, अब लड़काओं के साथ में चली जाऊँ चला। खास बात यह है कि उनके कार चलाने वाले वीडियो देखकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी ट्वीट कर चुके हैं और लिखा है, दादी माँ ने हम सभी को प्रेरणा दी है कि शौक पूरा करने में उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, जीवन जीने का जज्बा होना चाहिए। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। रूस और उसके साथी देशों के सैन्य अभ्यास के कुछ दिनों के बाद यूक्रेन ने भी अपने सहयोगियों के साथ सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इस अभ्यास में यूक्रेन के अलावा अमेरिका समेत 15 देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इस सैन्य अभ्यास के दौरान इन देशों की सेनाओं ने किसी हमले की सूरत में दुश्मन पर पलटवार करने का अभ्यास किया। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक जबरदस्त गोलीबारी करते नजर आए। अभ्यास के दौरान वहां एक बड़े चरमपंथी हमले का सीन तैयार किया गया और फिर जवानों को उन्हें मारने और लोगों को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद जवानों की अलग अलग टुकड़ियां वहां पहुंची और उस इलाके को घेर लिया। कुछ जवानों ने इमारत के बाहर से ही मोर्चा संभाला, जबकि एक टीम अंदर दाखिल हो गई। इमारत के अंदर मौजूद जवान भी जबरदस्त गोलीबारी करते दिखे। इस दौरान सेना के जंगी हेलीकॉप्टर भी आसमान में मंडराते दिखे, जिनसे इस अभियान की निगरानी की गई। यूक्रेन और नाटो देशों के सैन्य अभ्यास को देखकर रूस ने ऑरेनबर्ग में फिर एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। इस अभ्यास में भारत समेत एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के सभी 8 देशों की सेनाएं शामिल हैं। इन देशों की सेनाओं ने एक साथ मिलकर इतने गोले बरसाए कि वहां की जमीन थर्रा उठी। टैंकों, तोपों और रॉकेट लॉन्चरों ने इतना बारूद बरसाया कि पूरा इलाका धुएं और धूल के गुबार में समा गया। वैसे तो इस अभ्यास का मकसद आतंकवाद को मिलजुल कर हराना था, लेकिन नजारा देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहां किसी बड़े युद्ध की तैयारियां परखी जा रही हों। अभ्यास में शामिल टैंक रेतीली जमीन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ते दिखे। इसी तरह तोपखानों से भी जमकर गोले बरसाए गए। अभ्यास में रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल भी किया गया, जो ताबड़तोड़ रॉकेट दागते नजर आए। इस अभ्यास में वायुसेना की ताकत भी परखी गई। तस्वीरों में कई जंगी हेलीकॉप्टर आसमान से ही मिसाइलें दागते दिखे। इन्होंने गोलियां भी चलाई। यही नहीं, लड़ाकू विमानों से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने का भी अभ्यास किया गया। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर कुछ दिन पहले फटे ज्वालामुखी से जहरीली गैसों का ऐसा गुबार निकल रहा है कि वहां लोगों की सांसें उखड़ने लगी हैं। वैसे तो ज्वालामुखी के फटने से पहले ही इलाके को खाली करा दिया गया था, इसलिए किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन ज्वालामुखी से रोजाना 8,000 से 10,500 टन तक इतनी जहरीली सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और इसकी वजह से लोगों की जान पर बनाई है। उधर ज्वालामुखी शांत होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि वो तो लोगों की बलि लेने को बेताब दिख रहा है। वहां से आई तस्वीरों में उसके 1000 डिग्री सेल्सियस से भी गर्म लावे का फवारा हवा में 40 फीट की ऊंचाई तक कहर ढाता नजर आया। साथ ही जब इस खौलते लावे की नदियां ज्वालामुखी की ढलानों से गुजरी तो वहां सालों से मौजूद पेड़ों का नामो निशान मिट गया। हरियाली राख में बदल गई। जितना सोर्ख लावा उससे भी कहीं ज्यादा स्याह उसका धुआं और उस धुएं में छिपी खतरनाक गैस है। यही वजह रही कि स्पेन की सेना को मोर्चा संभालना पड़ा।
खास बात ये है कि स्पेन में इस ज्वालामुखी के चर्चे इतने हो गए हैं कि इस बार तो उसे देखने के लिए मीडिया और आम लोगों का जमावड़ा भी लग गया है। यूरोप के हॉलैंड से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां रेलवे क्रॉसिंग पार करने की कोशिश में एक महिला ट्रेन के सामने आ गई थी। बताया गया है कि ट्रेन पकड़ने की जल्दी में वो महिला क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद पटरियों के बीचों बीच पहुंच गई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तेज रफ्तार ट्रेन भी वहां पहुंच गई। दिल दहला देने वाली इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें वो महिला रेलवे क्रॉसिंग की तरफ बढ़ती दिखाई दी। पहले तो उसने आराम से पटरियां पार कर ली और दूसरी तरफ पहुंच गई, लेकिन अचानक उसे न जाने क्या सूझा कि वो दोबारा पीछे लौटने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो पटरी पार कर पाती एक तेज रफ्तार ट्रेन भी वहां पहुंच गई। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन सिर्फ कुछ इंच की दूरी से ही गुजर गई, यानी अगर सेकंड के 10वें हिस्से की भी देरी होती तो महिला के चिथड़े उड़ने तय थे। अब पुलिस महिला की तलाश कर रही है ताकि उस पर जरूरी कार्रवाई की जा सके। इंग्लैंड में कोरोना में सुपरमार्केट जाकर सामान खरीदने के बजाय बैठे बैठे रोबोट से डिलीवरी पाने का ऑप्शन खूब पसंद किया जा रहा है। घर तक सामान पहुंचाने वाले ये चलते फिरते रोबोट बनाए हैं अमेरिकी कंपनी स्टारशिप ने, जो ब्रिटेन की कुछ सुपरमार्केट चेन के साथ मिलकर इनका ट्रायल कर रही है। इसके लिए सबसे पहले तो सुपरमार्केट से मंगाया गया सामान किसी डिब्बे की तरह दिखने वाले रोबोट में रखा गया और फिर रोबोट एक गाड़ी का अवतार लेकर मंजिल पर निकल पड़ा। कैमरों और सेंसर से लैस रोबोट बिना भटके बिना चीजों से टकराए तेजी से रास्ते पर दौड़ता नजर आया। वो सड़क पर तो फर्राटे से दौड़ा ही ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी पार कर गया। ये रोबोट इतना स्मार्ट है कि सामने अगर कोई रोड़ा भी आए तो इसे तुरंत भनक लग जाती है। तभी तो ये सामने से गुजरती गाड़ी को देखते ही रुक गया और कोई आगे आया तो भी इसके ब्रेक लग गए। Hello, here's your delivery. कुछ किलोमीटर का सफर तय करके रोबोट ग्राहक के घर पहुंचा और ग्राहक ने आराम से अपना सामान ले लिया। Because of my ill health, obviously I have problems getting out to the shops at times, so that's been a godsend to me. इस रोबोट को बनाने वाली कंपनी के यूके हेड ने बताया कि राह चलते उनके रोबोट से सामान चोरी करना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये लॉक रहता है। It's only the phone of the user that's ordered that can actually unlock that robot as it's going down. कंपनी ने बताया कि कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों में ढील मिलने के बाद उनके रोबोट की डिमांड कम नहीं हुई है। कोरोना से पहले किसी ने पीपीई किट का नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन कोरोना महामारी के बाद आज बच्ची की जुबान पर पीपीई किट का नाम है। आमतौर पर पीपीई किट का इस्तेमाल डॉक्टर, नर्स और चिकित्सा पेशेवर करते हैं, लेकिन आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो शख्स ना तो डॉक्टर हैं ना मेडिकल स्टाफ, बावजूद इसके वो पीपीई किट का इस्तेमाल करते हैं। आप कोरोना टीकाकरण अवश्य करवाइए, जैसे में आपके लिए और आपके परिवार के लिए सुरक्षा साबित होगी। ये अपील है गुजरात के आनंद जिले के रहने वाले भाईलाल भोई की। भाईलाल भोई कोई डॉक्टर नहीं है और न ही ये किसी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ है। बावजूद इसके कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए ये वो तमाम एहतियात बरत रहे हैं जिसकी उम्मीद हम आप सिर्फ डॉक्टर या किसी पेशेवर मेडिकल स्टाफ से रखते हैं, जबकि हकीकत में भाईलाल भोई एक पेशेवर ऑटो रिक्शा चालक है। मैं सुबह में ऑटो लेके निकलता हूँ, पीपी किट पहन के मेरी ऑटो में भी सैनिटाइजर करता हूँ और हाथ पे भी लगाता हूँ। ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है और लोग कोरोना से बचने के तमाम जरूरी तौर तरीकों को नजरअंदाज कर रहे हैं, गुजरात के एक छोटे से गांव वासाना के रहने वाले भाईलाल भोई लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। ये अपने ऑटो में बैठने वाले तमाम सवारियों को न सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि ये खुद पीपीई किट पहनकर ऑटो चलाते हैं और अपने ऑटो में सवारी के बैठने से पहले और बाद में ऑटो को पूरी तरह से सैनिटाइज भी करते हैं। इतना ही नहीं, मरीजों के लिए भी भाईलाल किसी देवदूत से कम नहीं है। ये जरूरतमंद बीमार मरीजों को अपने ऑटो से मुफ्त अस्पताल भी पहुंचाते हैं। यही वजह है कि स्थानीय निवासी भी भाईलाल भोई की तारीफ करते नहीं थकते। रिक्शा चालक भाईलाल भाई भोई, जिन्होंने कोरोना काल में बड़ी सतर्कता दिखाई है, अपनी रिक्शा सैनिटाइजर करते हैं, खुद पीपीई किट पहनते हैं, अपने मुसाफरों के हाथ भी सैनिटाइजर करा के
मास्क पहना के रिक्शा में बिठाते हैं, ये कोरोना के प्रति सतर्कता का सबसे बड़ा उदाहरण है। भाईलाल की आजीविका का इकलौता जरिया ऑटो ही है और ये इसी कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। बावजूद इसके पैसे कमाने की जल्दबाजी में इन्होंने कभी भी कोरोना प्रोटोकॉल नियमों को नहीं तोड़ा। भाईलाल का मानना है कि लॉकडाउन से बेहतर सावधानी बरतना है। जाहिर है एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भाईलाल भोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उम्मीद है अच्छाई और जागरूकता की ये कहानी औरों को भी प्रेरित करेगी और देश कोरोना की तीसरी लहर के मंडराते संकट से उबर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने साइकिल रैली की शुरुआत की। सीमा सुरक्षा बल की ये रैली बीकानेर से दिल्ली के राजघाट तक जाएगी। 630 किलोमीटर की ये साइकिल रैली 9 दिनों में पूरी होगी। बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी अरुण शर्मा और कुक विजय सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर बीएसएफ अधिकारियों से बात की बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के तहत बीएसएफ भी जो है वो अमृत महोत्सव मना रही है और आज बीकानेर से जो है बीएसएफ की एक साइकिल रैली की शुरुआत यहाँ से की जा रही है और पूरे देश में बीएसएफ के जवान जो हैं वो लगातार इस तरह की साइकिल रैलियाँ निकाल कर देश का जो अमृत महोत्सव है वो मना रही है। बारिश से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये मौसम अच्छा हो गया है। डेजर्ट के अंदर बरसात आए अच्छा है, लोगों के लिए फ़ायदा है, किसानों के लिए फ़ायदा है। साइकिलिस्ट बॉर्डर में तो कहीं पे भी चले जाएगा, आंधी हो तूफान हो बारिश हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौसम और सुहाना हो गया। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो साइकिल रैली कर रहे हैं, अब ये साइकिल रैली हम फ्लैग ऑफ करेंगे। यहाँ पे एडीएम साहब आ गए हैं और हम ये चाह रहे थे कि हमारे जो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।